Hello everyone. So today we are going to start a new topic, that is thyroid gland. In this we will deal the situation and extent, dimension and weight, capsule of thyroid, parts and relation, arterial supply, venous drainage, lymphatic drainage and applied anatomy. So in this video we will deal the situation and extent, dimension and weight and capsule of thyroid gland. And in next video, we will deal the parts and the relation, arterial supply, venous drainage, lymphatic drainage and applied anatomy. So starting with the thyroid gland, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि यूजुअली इसको हैविली या फिर रिच ब्लड सप्लाई मिलता है, आप कह सकते हो, और ये प्रेजेंट होता है लोअर पार्ट ऑफ द फ्रंट एंड द साइड ऑफ नेक पे. ठीक है, कहाँ पे सिचुएटेड होता है ये? लोअर पार्ट ऑफ द फ्रंट एंड साइड ऑफ नेक पे. और ये रेगुलेट करता है बेसल मेटाबॉलिक रेट को, प्लस क्या करता है, ये सोमैटिक और साइकिक ग्रोथ को ये स्टिमुलेट करता है. और ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में. प्लस ये जो है वो बना होता है दो लोब का, दैट इज़ राइट एंड लेफ्ट लोब. तो ये जो दोनों लोब है ना, वो एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं बाय द हेल्प ऑफ ईस्थमस. ईस्थमस में ना कभी कभी क्या होता है, एक अपवर्ड प्रोजेक्शन होता है, कभी कभी नहीं, एक्चुअली होता ही है, अपवर्ड प्रोजेक्शन होता है इस्थमस से, जिसको हम कह सकते हैं थर्ड पिरामिडल लोब. ठीक, इतना हो गया. और क्या होता है ना, समटाइम या फाइब्रस या फिर फाइब्रोमस्कुलर बैंड जो है ना, वो डिसेंड होता है बॉडी ऑफ हायोइड बोन से इस्थमस तक. ठीक, कभी कभी ये होता है. अब हम इसको डायग्राम से समझते हैं कि एक्चुअल में होता क्या है. देखो, ये जो है ये आपका थायराइड ग्लैंड है. ठीक, ये थायराइड ग्लैंड है. ये यूजुअली मैंने बताया एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसको रिच ब्लड सप्लाई मिलता है. प्लस ये प्रेजेंट होता है लोअर पार्ट ऑफ फ्रंट ऑफ साइड ऑफ नेक पे, रेगुलेट करता है बेसल मेटाबॉलिक रेट को, सोमैटिक और साइकिक ग्रोथ को, और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैल्शियम मेटाबॉलिज्म. और ये जो है ये आपका राइट और लेफ्ट लोब हो गया. ये दोनों ज्वाइन होते हैं बाय द हेल्प ऑफ इस्थमस. ये वाला जो पार्ट है वो होता है इस्थमस. क्या होता है ना, यहाँ पे इस्थमस में कभी ये जो है अपवर्ड प्रोजेक्शन होता है. ठीक है, अपवर्ड प्रोजेक्शन होता है जिसकी वजह से एक थर्ड लोब का फॉर्मेशन होता है, थर्ड पिरामिड का कह सकते हो. तो ये कितने लोब बन गए, 1 2 और 3. ठीक, ये तो ऑलरेडी थे ही और ये एक बन गया. अब क्या होता है ना, ये बॉडी ऑफ हायोइड बोन से कभी कभी एक फाइब्रस या फिर फाइब्रोमस्कुलर बैंड जो है वो ना डिसेंड होता है नीचे की तरफ. ठीक है, इस्थमस तक. ठीक, इतना हमने देख लिया. अब इसको हम नोट्स में देखते हैं. देखो क्या करता है, इट इज़ एन एंडोक्राइन ग्लैंड विच विथ रिच ब्लड सप्लाई situated in the lower part of front and side of neck, regulate basal metabolic rate, stimulates somatic and psychic growth, plays important role in calcium metabolism. Each gland consists of right and left lobe joined by isthmus. Third pyramidal lobe may project upward from isthmus, and sometime fibrous and fibromuscular band descends from the body of hyoid bone to isthmus. ठीक है, isthmus तक या फिर pyramidal lobe तक वो डिसेंड करेगा. अब हम चलते हैं इसके सिचुएशन पे. सिचुएशन की बात करें तो ये जो है वो प्रेजेंट होता है अगेंस्ट द C5 C7 टू T1 वर्टिब्रे. ठीक है, ये जो है वो लाई करता है अगेंस्ट द वर्टिब्रे, दैट इज C5 टू C7 एंड T1 वर्टिब्रे. इतना हमने देखा. और क्या होता है ना, जो इनके लोब होते हैं वो क्या करते हैं, एक्चुअली थायराइड कार्टिलेज के मिडिल से वो एक्सटेंड होते हैं. ठीक, वो जो थायराइड कार्टिलेज है उनसे एक्सटेंड होंगे कहाँ तक, 4th से 5th ट्रैकियल रिंग तक. इतना हमने देखा. अब क्या होता है, इस्थमस की बात करें तो वो एक्सटेंड होता है फ्रॉम 2nd टू 4th ट्रैकियल रिंग. ये 2nd से 4th हो रहा है, और ये मिडिल ऑफ थायराइड कार्टिलेज से 4th टू 5th ट्रैकियल रिंग तक ये एक्सटेंड हो रहा है. और ये किसके अगेंस्ट प्रेजेंट होता है, कौन से वर्टिब्रा के अगेंस्ट, दैट इज C5 टू C7 एंड T1 वर्टिब्रे के अगेंस्ट ये प्रेजेंट होता है. ठीक, इतना हमने देख लिया. अब इसको हम डायग्राम से समझते हैं.
देखो ये जो है थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। ये जो है एक्सटेंड होता है कहाँ से कहाँ तक, देखो ये मिडिल ऑफ द थायराइड कार्टिलेज है, तो यहाँ से एक्सटेंड होता है ये 4th से 5th ट्रैकियल रिंग तक, ठीक। यहाँ से एक्सटेंड हो रहा है यहाँ तक, प्लस क्या होता है ईस्थमस, दिस पार्ट इज नोन एज ईस्थमस, ये एक्सटेंड होता है 2nd ट्रैकियल रिंग से 4th ट्रैकियल रिंग तक, ठीक है। 2nd से 4th ट्रैकियल रिंग तक ईस्थमस एक्सटेंड हो गया, प्लस क्या होता है ये जो ग्लैंड है ना वो लाई करता है अगेंस्ट द वर्टिब्रे दैट इज C5, ठीक है, C5, C6, C7 एंड T1 वर्टिब्रे के अगेंस्ट ये प्रेजेंट होता है, ठीक है, लाई करता है उसके अगेंस्ट, उसके ऊपर प्रेजेंट होता है। इतना हमने देख लिया। अब इसके डायमेंशन की बात करें तो ईच लोब जो है ना उनको जब हम मेज़र करेंगे तो उनका लेंथ 5 सेंटीमीटर आता है, ब्रेथ उनका 2.5 होता है और उनका जो विड्थ है वो भी 2.5 सेंटीमीटर का होता है। ईस्थमस की बात करें ये जो है इसकी लेंथ जो है वो 1.2 सेंटीमीटर होती है और 1.2 सेंटीमीटर इसका ब्रेथ होता है, ठीक। इतना हमने देख लिया। अब बात करें इसकी वेट की, तो ये एवरेज वेट जब हम इसका देखें तो ये 25 ग्राम का होता है। यूजुअली ये फीमेल में बड़ा होता है मेल के कंपैरिजन, और जब भी मेंस्ट्रुएशन होता है या फिर प्रेगनेंसी होती है तो उस टाइम पे इसका साइज़ जो है ना थायराइड ग्लैंड का वो बढ़ जाता है, ठीक। इतना हमने देख लिया। अब हम इसको नोट्स में देखते हैं। देखो सिचुएशन तो हमने देख लिया था, अब हम इसके डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन एंड वेट, तो ईच लोब मेजर अबाउट 5 इंटू 2.5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर। ईस्थमस की बात करें तो 1.2 इंटू 1.2 सेंटीमीटर, और एवरेज वेट इसका 25 ग्राम होता है, लार्जर इन फीमेल देन मेल, इंक्रीजेज इन साइज ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन एंड प्रेगनेंसी। ये दोनों टाइम पे इसका साइज़ जो है वो बड़ा हो जाता है। अब चलते हैं हम इसके कैप्सूल्स पे। कैप्सूल की बात करें तो जो थायराइड ग्लैंड है ना उसमें दो टाइप के कैप्सूल प्रेजेंट होते हैं, दैट इज़ ट्रू एंड फॉल्स कैप्सूल। ये देखो ये जो अंदर की तरफ प्रेजेंट है ना, ये अंदर की तरफ दिस वन इज़ ट्रू कैप्सूल, ठीक है, ये ट्रू कैप्सूल होता है, और बाहर की तरफ जो प्रेजेंट होता है दैट इज़ फॉल्स कैप्सूल। आप ऐसे याद कर सकते हो, जो ग्लैंड से डायरेक्टली अटैच है वो ट्रू कैप्सूल होता है, ठीक है, और बाहर की अगर ये ट्रू हो गया तो बाहर का जो होगा वो फॉल्स ही होगा। तो ये ट्रू कैप्सूल क्या होता है ना, ये बनता है पेरिफेरल कंडेंसेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ऑफ ग्लैंड से, ठीक है। इतना हमने देखा। और क्या होता है ये जो ट्रू कैप्सूल होता है उसके जस्ट डीप में प्रेजेंट होता है ये डेंस कैपिलरी प्लेक्सिस, ये जो है उसके डीप में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये विनस प्लेक्सिस है ट्रू कैप्सूल के, ये डीप में प्रेजेंट होगा। इतना हमने देख लिया। प्लस क्या होता है ना, कभी भी ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन के टाइम पे हेमरेज को अवॉइड करने के लिए थायराइड को रिमूव करते हैं, किसके, ट्रू कैप्सूल के साथ ही। जब भी थायराइड ग्लैंड को रिमूव करते हैं तो ट्रू कैप्सूल को भी वो हटा देते हैं, क्योंकि ये जो है ना वो डायरेक्टली कांटेक्ट में रहता है ये वेनस प्लेक्सिस के। इतना हमने देखा। और फॉल्स कैप्सूल की बात करें तो वो डिराइव्ड होता है, दिस वन इज़ द फॉल्स कैप्सूल, ये बाहर की तरफ जो दिख रहा है, तो ये डिराइव्ड होता है प्री ट्रैकियल लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया से, ठीक है। अब ये जो है यूजुअली पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ लोब में वो थिन होता है, लेकिन वो थिक हो जाता है इनर सरफेस ऑफ ग्लैंड पे, ठीक है, और बनाता है सस्पेंसरी लिगामेंट, ठीक है, जो कि कनेक्ट करके रखता है क्रिकॉइड कार्टिलेज को किसके साथ, लोब के साथ, ठीक। इतना हमने देखा। अब हम इसको नोट्स में देखते हैं, फिर डायग्राम से समझेंगे। देखो कैप्सूल की बात करें तो सबसे पहला आएगा ट्रू कैप्सूल और फॉल्स कैप्सूल। ट्रू कैप्सूल जो होता है वो बनता है पेरिफेरल कंडेंसेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू ऑफ ग्लैंड, ठीक है, इसके कंडेंसेशन से ट्रू कैप्सूल बना। प्लस क्या होता है, डेंस कैपिलरी प्लेक्सिस इज प्रेजेंट डीप टू ट्रू कैप्सूल, एक डेंस कैपिलरी प्लेक्सिस जो है वो प्रेजेंट होता है ये ट्रू कैप्सूल के डीप में, ठीक। टू अवॉइड हेमरेज ड्यूरिंग ऑपरेशन द थायराइड इज रिमूव्ड along with true capsule।
हेमरेज को अवॉइड करने के लिए थायराइड ग्लैंड के साथ साथ हमको ट्रू कैप्सूल को भी रिमूव करना पड़ेगा। अब क्या होता है फॉल्स कैप्सूल में? फॉल्स कैप्सूल जो है यूजुअली ड्राइव्ड होता है प्री ट्रैकियल लेयर से, ठीक है, ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया। ये थिन होता है पोस्टीरियर बॉर्डर में, ठीक है, लोब के पोस्टीरियर बॉर्डर में वो थिन होगा, बट क्या होता है थिक हो जाता है इनर सरफेस ऑफ ग्लैंड पे, थिक हो जाएगा, ठीक, और बनाता है सस्पेंसरी लिगामेंट बनाएगा, ठीक। और ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट है वो कनेक्ट करता है लोब को क्रिकॉइड कार्टिलेज से। इतना हमने देख लिया। अब इसको डायग्राम से समझते हैं। देखो ये जो है ना, ये आपका ये अंदर की तरफ ये होता है ट्रू कैप्सूल, ये बाहर की तरफ होता है फॉल्स कैप्सूल। तो मैंने बताया था कि जब भी ग्लैंड को रिमूव करते हैं तो ट्रू कैप्सूल को रिमूव करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि इसके जस्ट डीप में प्रेजेंट होता है ना वेनस प्लेक्सस, ठीक है, इस वजह से हेमरेज को अवॉइड करने के लिए इसको रिमूव करना पड़ता है। अब क्या होता है ना, हमने फॉल्स कैप्सूल में ये पढ़ा था कि ये जो लेयर है यूजुअली पोस्टीरियर बॉर्डर में ये थिन होता है, ठीक है, ग्लैंड के लोब के पोस्टीरियर बॉर्डर में ये थिन होता है, लेकिन वो थिक हो जाता है इनर सरफेस ऑफ ग्लैंड पे। तो उसको हम इस डायग्राम से समझ सकते हैं। ये देखो, ये जो है ये होता है आपका सस्पेंसरी लिगामेंट कह लो या फिर लिगामेंट ऑफ बेरी कह लो। ये अंदर की तरफ जो है ना इनर सरफेस ऑफ ग्लैंड पे प्रेजेंट है, प्लस ये क्या करता है ना, ये कनेक्ट करता है लोब को क्रिकॉइड कार्टिलेज से, ठीक। ये कनेक्ट करेगा किसको? लोब को क्रिकॉइड कार्टिलेज से। इतना हमने देख लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का देखेंगे, इसके रिलेशंस, ब्लड सप्लाई, सारी चीज़ों को कवर करेंगे। सो आई होप you like this video. If this video is helpful to you, then please hit the like button, subscribe to my channel, and please share this video with your friends. And thank you for watching.